वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। चलिए आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं नियंत्रण एवं समन्वय का। नियंत्रण एवं समन्वय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। दोस्तों, इससे पहले मेरा जो भी वीडियो आया था मैंने उसमें ऑब्जेक्टिव का एक एक चैप्टर बायोलॉजी का मैं डाल चुका हूं, और जो बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर लाया गया है उसका भी मैं वीडियो 1 या 2 सिलेबस का डाल चुका हूं। उसका मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आई बटन वहां से भी जाकर चेक कर सकते हैं, और मेरे चैनल पर भी जाकर वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए हम आपको समय न बर्बाद करते हुए मैं आपको ये क्वेश्चन बताता हूं। दोस्तों, आप मेरे साथ सारे क्वेश्चन को याद करते चलिएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। और यहाँ पर 80 साइंस में 80 ऑब्जेक्टिव कर दिया है, जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है दोस्तों, और ऑब्जेक्टिव के साथ आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर भी ध्यान देते जाइएगा, क्योंकि आप एक बार सब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो उसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने आप आपको याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इस पर चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि पौधों में नहीं पाया जाता है तंत्रिका तंत्र, रासायनिक नियंत्रण, तंत्रिका नियंत्रण, और इनमें से क और ग दोनों। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका आंसर होगा मेरे अनुसार क और ग, यानी इसका आंसर हो जाएगा क और ग दोनों। यानी कि पौधा में तंत्रिका तंत्र भी नहीं होता है और तंत्रिका नियंत्रण भी नहीं होता है, लेकिन कोई कोई की बुक्स में तंत्रिका नियंत्रण केवल देता है। तो ये भी सही है और ये भी सही है, तंत्रिका नियंत्रण भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वायु उद्दीपनों के प्रभाव से पौधों में होने वाली गति को कहते हैं। वायु उद्दीपन के प्रभाव से पौधों में जो गति होता है उसे हम क्या कहते हैं? उपापचयी गति, अनुवर्ती गति, रासायनिक गति, समन्वय। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। यह होती है अनुवर्तनी गति। कौन सी गति होती है? अनुवर्तनी गति। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा निम्नलिखित पादप अंग प्रकाश संश्लेषण को प्रदर्शित करते हैं। कौन से पादप अंग प्रकाश संश्लेषण को प्रदर्शित करते हैं? जड़, तने का शीर्ष भाग, पत्तियां, और ख और ग दोनों। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ख और ग दोनों, यानी कि तना का शीर्ष भाग, ऊपर वाला भाग भी हो जाएगा और पत्तियां भी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पराग नालिका की बीजांड में होने वाली गति प्रदर्शित करती है प्रकाश अनुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, रासायनिक अनुवर्तन और जलानुवर्तन। कौन सा इसका होगा दोस्तों? तो याद रखिएगा, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। यह इसका आंसर हो जाएगा आपका रासायनिक अनुवर्तन। कौन सा हो जाएगा? रासायनिक अनुवर्तन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि पौधों में कौन सा अंग गुरुत्वानुवर्तन को दर्शाता है? जड़, तना, पत्तियां, फूल। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा जड़। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा जड़। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जड़ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा जड़। यानी कि पौधे में कौन सा अंग गुरुत्वानुवर्तन को दर्शाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा जड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर है कि ऑक्सीन का संश्लेषण होता है जड़ में, स्तंभ शीर्ष में, पत्तियां में, फल में। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा स्तंभ शीर्ष में, यानी पौधे के स्तंभ शीर्ष में ऑक्सीन का संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन है साइटोकाइनिन का संश्लेषण कहाँ होता है? स्तंभ शीर्ष में, जड़ों में, भ्रूण पोष में, और ख और ग दोनों में। यानी ख और ग का जड़ों में और भ्रूण पोष में, दोनों में। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर यही हो जाएगा कि दोनों में, यानी ख और ग दोनों में, जड़ों में भी और भ्रूण पोषण में भी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कोशिका दीर्घन द्वारा तने की वृद्धि होती है। एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन, ऑक्सीन और इनमें से सभी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑक्सीन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। किस पादप हार्मोन के उपयोग से बृहत आकार के फलों एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है, बड़े आकार का? और ऑप्शन है ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, एथिलीन और जिब्रेलिन। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए दोस्तों, इसको हम बताते हैं। इसका आंसर हमारा हो जाएगा जिब्रेलिन। यानी जिब्रेलिन होता है जो फलों के आकृति को बढ़ाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि गैस के रूप में पाए जाने वाला हार्मोन ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एथिलीन, कौन सा गैस के रूप में पाया जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा एथिलीन, जिससे फल पकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है कि किस पादप हार्मोन को पौधे पर छिड़कने से शीघ्र ही पत्तियां का विलग्न हो जाती है? एथिलीन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल और जिब्रेलिन। याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा एब्सिसिक
एसिड यानी एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कौन कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन को अवरोध करता है? साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एब्सिसिक एसिड, यानी इसका भी आंसर हो जाएगा क्या? एब्सिसिक एसिड। अगला क्वेश्चन हमारा कि कौन से हार्मोन के प्रयोग से पत्तियां अधिक समय तक हरी और ताजी बनी रहती है? ऑप्शन है ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन और एब्सिसिक अम्ल। तो याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन की उपस्थिति के कारण पत्तियां हरी भरी लंबे समय तक रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में कौन जीर्णता को रोकता है एवं क्लोरोफिल को काफी समय तक नष्ट नहीं होने देता है? ऑप्शन है एथिलीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन। याद रखिएगा इसका भी आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन, यानी इसका भी आंसर होगा साइटोकाइनिन, जो क्लोरोफिल को काफी समय तक नष्ट नहीं होने देता है। अगला क्वेश्चन कि सभी जंतुओं में तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय के लिए प्रयुक्त रचनाओं की इकाई क्या कहलाता है? न्यूरॉन कहलाता है, नेफ्रॉन कहलाता है, मस्तिष्क कहलाता है या स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु कहलाता है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा हमारा न्यूरॉन। क्या हो जाएगा? न्यूरॉन, जो ब्रेन के अंदर रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित कौन तंत्रिका आवेग का चालन साइटन की ओर करता है? कौन सा चालन साइटन की ओर करता है? एक्सॉन, डेंड्राइटस, माइलिन सिस्ट और न्यूरिलेमा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डेंड्राइटस। क्या हो जाएगा? डेंड्राइटस याद रखिएगा। वह रासायनिक, अगला क्वेश्चन, वह रासायनिक अभिक्रिया जो तंत्रिका आवेग को एक्सन से दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइटस में पहुंचाती है कहलाती है? सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य, एसिटाइल कोनिन, हार्मोन और एपिनेफ्रिन। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। इसका आंसर हो जाएगा एसिटाइल कोलिन। ठीक है, एसिटाइल कोलिन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि सेरिब्रम तथा डायनसेफ्लॉन भाग है। सेरिब्रम तथा डायनसेफ्लॉन भाग किसका है? ऑप्शन हमारा है अग्र मस्तिका, मध्य मस्तिका, पश्चिम मस्तिका, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा हमारा अग्र मस्तिका। सेरिब्रम किसका भाग है? अग्र मस्तिका। सेरिब्रम का अग्र मस्तिका दो भाग होता है, एक सेरिब्रम और एक डायनसेफ्लॉन। इसी के अंदर थैलेमस और हाइपोथैलेमस आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर है कि तंतुमय संयोजी ऊतक की बनी एक झिल्ली जो मस्तिष्क को चारों ओर से घेरी रहती है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा मस्तिष्क को जिस झिल्ली में मस्तिष्क रहता है उस झिल्ली का नाम है हमारा मेनिंजिस। क्या बोलते हैं इसे? मेनिंजिस। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन ऐच्छिक पेशियों की गतियों पर नियंत्रण करता है? पॉन्स वेरेलाई, ठीक है, सेरिबेलम, डायनसेफ्लॉन और मेंडुला ऑब्लंगेटा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका सेरिबेलम। क्या हो जाएगा? सेरिबेलम, जो हमें नियंत्रण प्रदान करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है इसलिए आप यहाँ पर मैं छोड़ा हूँ, आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 21 क्वेश्चन नंबर 21 हमारा कि निम्नलिखित में कौन मास्टर ग्रंथि कहलाता है? ध्यान दीजिएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि को जो हमारे ललाट के बीचों बीच होती है उसे हम मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, एपिनेफ्रॉन नामक हार्मोन निम्नलिखित में से किसका स्राव है? पिट्यूटरी का, थायराइड का, पैराथायराइड का, एड्रिनल का। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा एड्रिनल का, यानी एपिनेफ्रॉन एड्रिनल नामक ग्रंथि का स्राव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस हार्मोन से अधिक स्राव से जाइगोटिज्म नामक रोग हो जाता है? वृद्धि हार्मोन के, ग्लूकोकार्टिकवायरस हार्मोन के, लिंग हार्मोन के, एपिनेफ्रिन हार्मोन के। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा वृद्धि हार्मोन के। क्या हो जाएगा? वृद्धि हार्मोन। क्या हो जाएगा? वृद्धि हार्मोन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वह स्थान जहां एक एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइटस से जुड़कर संपर्क स्थापित करते हैं। एक एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइटस से जुड़कर संपर्क स्थापित करते हैं कहलाता है? एसिटाइल कोलिन, सिनेप्स, साइनेपिक नर्व्स, न्यूरिलेमा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सिनेप्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिनेप्स हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है
कि मानव खोपड़ी का वह भाग जहाँ मस्तिष्क स्थित होता है क्या कहलाता है। तो मानव खोपड़ी का वह भाग जहाँ मस्तिष्क स्थित रहता है उसे हम क्रेमियम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेमियम। यानी कि हमारा मस्तिष्क क्रेमियम नामक हड्डी के अंदर बंद रहता है जो कपाल होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का औसतन आयतन लगभग कितना होता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1650 मिलीलीटर। मिलीलीटर में 1650, ग्राम में 1300 से 1400 ग्राम और लगभग 1.5 kg। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि रक्तचाप तथा श्वसन गति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिबेलम के द्वारा, सेरिब्रम के द्वारा, मेंडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा, फोन्स वेरेलाई के द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा मेंडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मेंडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? पैराथायराइड, वुनर ग्रंथि, अंडाशय और वृषण। अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। चलिए दोस्तों इसका आंसर मैं बताता हूँ। इसका आंसर है वृनर ग्रंथि, या अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन और अंतिम इसमें क्या है? इंसुलिन स्राव होता है, इंसुलिन स्राव होता है लैंग हैरेंस की दीपिकाओं में जठर ग्रंथि का, वूनर ग्रंथि का, एंड्रियन कार्टेक्स का। याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंसुलिन स्राव होता है लैंग हैरेंस की दीपिकाओं का, यानी लैंग हैरेंस की दीपिकाओं में इंसुलिन का स्राव होता है। ठीक है दोस्तों। चलिए और कुछ क्वेश्चन है उससे भी हम देख लेते हैं नीचे। तो आइए दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है तंत्रिका द्वारा, रसायनों द्वारा। तंत्रिका एवं रसायनों दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा हमारे शरीर में तंत्रिका एवं रसायन दोनों के द्वारा होता है। क्या होता है? तंत्रिका एवं रसायन दोनों के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों। और पेड़ पौधा जो होते हैं उनके अंदर ओनली केवल रासायनिक अभिक्रिया होता है। कौन? केवल रासायनिक अभिक्रिया। हमारे अंदर दोनों होता है, तंत्रिका और रसायन दोनों होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एबिसिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? ऑक्सिन की तरह, जिब्रेलिन्स की तरह, साइटोकाइनिन की तरह और वृद्धि रोधक की तरह। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा वृद्धि रोधक के द्वारा। किसके द्वारा? वृद्धि रोधक के द्वारा। अगला क्वेश्चन हम 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि बीज रहित पौधों के उत्पादन में ये सहायक होते हैं साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स और ऑक्सिन एवं जिब्रेलिन्स दोनों। इनमें से आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर होगा हमारा ऑक्सिन एवं जिब्रेलिन्स दोनों। ठीक है। अगला क्वेश्चन तो देखिए दोस्तों, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स और एथिलीन, साइटोकाइनिन। तो याद रखिएगा फल पकाने के लिए एथिलीन होता है। कौन होता है? एथिलीन। अगला क्वेश्चन हमारा मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन का तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है? सेरिब्रम, मेंडुला, सेरिबेलम और डायनसेफ्लॉन। हृदय की गति को कौन कंट्रोल करता है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा मेंडुला। कौन हो जाएगा? मेंडुला। ठीक है। कौन सा आंसर? मेंडुला। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि इनमें कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? सेरिबेलम, मेंडुला, सेरिब्रम और कार्पस कैलोसम। याद रखिएगा इसका आंसर होगा सेरिब्रम। ये सबसे बड़ा स्टोरेज है, सबसे बड़ा मेमोरी होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर हार्मोन स्रावित होता है, यह तो बताया था पीछे हम, अंतःस्रावी ग्रंथि से। ठीक है। एंड्रोजन है नर हार्मोन, स्त्री हार्मोन, पाचक रस। याद रखिएगा एंड्रोजन ही स्त्री हार्मोन है। कौन सा हार्मोन? स्त्री हार्मोन। 9 हमारा है कि एंड्रोजन स्रावित होता है वृषण में अंडाशय द्वारा, लैंग हैरेंस की दीपिकाओं द्वारा और थायराइड के द्वारा। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा एंड्रोजन जो होता है अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है, अंडाशय में बनता है। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा था कुछ क्वेश्चन नियंत्रण समन्वय का जो मैंने आपको बता दिए। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे, याद कर लिए। ठीक है दोस्तों। चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो में रहने देता हूँ इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।